हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक दैट इज़ बर्नौली इक्वेशन देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम बर्नौली इक्वेशन को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके अजम्पशंस होते हैं और किस तरह से हम उसको ड्राइव करते हैं और कितनी उसकी फॉर्म्स रहती हैं। ठीक है, मतलब हम बर्नौली इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो टर्म है, जो चीज़ हमको देखनी है, दैट इज़ कि बर्नौली इक्वेशन को हम लोग अप्लाई किधर कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द अजम्पशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, हमको देखना है अजम्पशंस। तो अजम्पशंस में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या याद रखना है। आपको फर्स्ट तो ये याद रखना है कि आपका जो फ्लो है, फ्लो शुड बी इनकम्प्रेसिबल। फ्लो शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मीन्स होता है कि उसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग फ्लो। दूसरा, फ्लो शुड बी स्टेडी। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पर टाइम के साथ फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए, तो स्टेडी फ्लो होना चाहिए। थर्ड, फ्लो शुड बी इनविसिड। इनविसिड फ्लूइड का मतलब होता है कि उसका विस्कोसिटी जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन। मीन्स फ्लो स्ट्रीमलाइन के अलोंग होना चाहिए। तो अगर ये चार चीज़ें कहीं पर भी जो फ्लो है, ये चार अजम्पशंस अगर फॉलो करता है तो मैं वहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ बर्नौली इक्वेशन को। ठीक, अब हम देखने वाले हैं कि हम बर्नौली इक्वेशन को किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन आती क्या है, उसकी क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। तो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं द डेरिवेशंस। ठीक है, हम देखने वाले हैं डेरिवेशन कि हम बर्नौली इक्वेशन को डिराइव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो देखने वाले हैं। डेरिवेशन के लिए आपको एक यहाँ पे फिगर दिख रहा है। मैंने क्या किया, एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है ABCD। इस फ्लूइड एलिमेंट को एक पाइप है अपने पास, उस पाइप के थ्रू फ्लो कराना है। ठीक है, तो इनलेट पर जो फ्लूइड एलिमेंट है ABCD, इनलेट का अगर मैं एरिया ले लेता हूं, दिस इज द एरिया, इज द A1 एरिया एट द इनलेट ऑफ द पाइप। अब ये फ्लूइड एलिमेंट इस पाइप के थ्रू आगे निकलेगा। ठीक है, तो जब ये बाहर निकल रहा है, लेट सपोज कि वहां पर क्या हुआ, एरिया अगर मैंने पाइप का चेंज कर दिया तो सिंपल सा चीज है, फ्लूइड का जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक, मतलब अब मैंने बोला कि आउटलेट पर अपना जो फ्लूइड एलिमेंट है वो क्या हो गया, PQSR। रिफरेंस के लिए अगर मैंने अज्यूम किया कि दिस इज द डेटम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटम लाइन। ठीक है, डेटम बोले तो एक रेफरेंस लाइन है जहां से मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिखता हूं। मैंने अज्यूम किया कि इस डेटम से जो इनलेट है वो कुछ H1 हाइट पर है और जो आउटलेट है वो H2 हाइट पर है। इनलेट पर इस फ्लूइड एलिमेंट का जो वेलोसिटी है वो V1 है एंड आउटलेट पर इस फ्लूइड एलिमेंट का जो वेलोसिटी है वो V2 हो गया। सिंपल सा चीज है, एरिया चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होनी है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, लेट सपोज द लेंथ ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट हेयर इज dx1 and the length of the fluid element is here dx2। अब सिंपल सा हमको अप्लाई क्या करना है, हमको अप्लाई करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई
अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि द नेट वर्क डन is equal to the change in kinetic energy, means work done is equal to the change in kinetic energy। अब वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ पर इसको वर्क मिल रहा है, उसको अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो मैं देखता हूं कि इनलेट पर एक प्रेशर P1 है जो इस फ्लूइड एलिमेंट को प्रेशराइज कर रहा है, मीन्स एक प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से ये फ्लूइड एलिमेंट आगे की तरफ मूव करेगा। तो अगर वो फोर्स F1 है और यहाँ पर एक फोर्स अगेंस्ट, मतलब आउटलेट पर अगर एक फ्लूइड क्या है P2 है, उसके अगेंस्ट में हमको इसको मूव करना है, तो यहाँ पे फ्लूइड का जो प्रेशर है वो P2 है, उसकी वजह से एक फोर्स आएगा विच इज इक्वल टू F2। नाउ तो फोर्सेस कौन कौन से हो गए? एक तो प्रेशर फोर्स हो गया, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज हम इसको H1 हाइट से H2 हाइट तक लेके जा रहे हैं। तो बेटा हम क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना है द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं क्या करूंगा, यहां से सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा? ग्रेविटी वर्क करता है mg, इनिशियल हाइट था h1, फाइनल हाइट है h2, तो h2 माइनस h1। बट डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, तो वो नेगेटिव। तो अब मैं लिखूंगा वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स का वर्क क्या होगा? देखो, एक तो फोर्स है F1, डिस्प्लेसमेंट है dx1, माइनस फोर्स है F2, डिस्प्लेसमेंट है dx2। माइनस साइन इसलिए क्योंकि F1 और F2 का डायरेक्शन डिफरेंट है। F1 को मैं लिख सकता हूँ P1A1 प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx1 माइनस F2, और F2 को मैं लिख सकता हूँ P2A2 dx2। अब ध्यान से अगर देखो तो A1 dx1 इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एंड A2 एंड dx2 इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना फ्लूइड का, क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। तो सिंपल सा चीज ये है कि मैं उसको क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम लिख सकता हूं, ठीक है। उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे? वॉल्यूम। तो हमारा जो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू DB इंटू DB, DB इज द वॉल्यूम। अब मैं क्या, मेरे को क्या मिल गए? वर्क डन मिल गया। मैं इस वर्क डन को कहाँ पे रख देता हूँ? इधर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है? V1, यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्पीड कितना है? V1, इधर का स्पीड कितना है? V2। तो मैं वो सारी चीज़ें लिखता हूँ। तो मैंने वर्क डन लिखा प्रेशर का, तो P1 माइनस P2 इंटू DB प्लस माइनस mg H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ, अगर मैं उसका मास मान लूँ dm तो v स्क्वायर, बोले तो b2 स्क्वायर माइनस हाफ dm v1 स्क्वायर। मैंने हाफ dm कॉमन कर लेते हैं जहाँ से, तो वी विल गेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में अपना रहेगा P1 माइनस P2 DB माइनस mg H2 माइनस H1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक।
अभी अगर मैं बोलूं कि डिवाइड बोथ साइड बाई dV बोले तो वॉल्यूम, तो वी विल गेट P1 माइनस P2 माइनस, अब देखो यहाँ पे हमने mg लिखा है, एक्चुअली ये dmg कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट लिया है, तो उसका जो मास है वो हमने dm कंसीडर कर लिया। तो P1 माइनस P2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा dm अपॉन dv एंड GH2 माइनस H1। इधर भी हो जाएगा हाफ dm अपॉन dv B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 और मास अपॉन वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ रो, तो दिस विल बी रो G H2 माइनस H1 इक्वल टू हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करेंगे तो वी विल गेट P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि P बोले तो प्रेशर प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो GH, B1 हटा देते हैं, तो यहाँ से मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक 1 पॉइंट और एक 2 पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स पर जब मैं देख रहा हूँ तो P हाफ रो V स्क्वायर एंड रो GH का जो सम है वो इक्वल आ रहा है, क्योंकि इनिशियल इक्वल टू फाइनल आ रहा है, तो मीन्स किसी भी पॉइंट पर ये चीज़ कांस्टेंट है। अब एक्चुअल में ये है क्या? व्हाट इज P, व्हाट इज हाफ रो V स्क्वायर एंड व्हाट इज रो GH? तो देखो P क्या है? P इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। मैं बात करूंगा हाफ रो V स्क्वायर की, तो हाफ रो V स्क्वायर क्या है? इट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक प्रेशर। दिस इज द डायनामिक प्रेशर। फिर अगर मैं बात कर लूँगा रो GH का, तो दिस इज नोन एज पोटेंशियल और डेटम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एक्चुअल में क्या है, जो अपने पास यहाँ पे जो इक्वेशन है, इसको हम लोग प्रेशर फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम इसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में भी बोलते हैं। इफ वी वांट टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वेट, देन वी कैन ऑल्सो राइट दिस P by rho G plus half V square upon G and plus H is equal to constant।
मतलब मैं क्या करा, पूरी इक्वेशन को अगर मैं वेट से डिवाइड कर दूं तो वी विल गेट दिस। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये टर्म है P बाई रो जी, दिस इज द प्रेशर हेड, इसे बोलते हैं प्रेशर हेड। जो हाफ रो बी स्क्वायर है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक हेड, एंड जो ये H है इसको हम लोग बोलते हैं डेटम हेड। तो दिस इज ऑल अबाउट बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियोस में मैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली के इक्वेशन की बात करूंगा। थैंक यू।